हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आपको आज मैं ऐसे मछली के बारे में बताने वाला हूं जिसको पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान प्राप्त है मछली पालन के मामले में। उसके अलावा इसको हम लोग एक्वेटिक चिकन भी बोलते हैं क्योंकि चिकन है वो 20 से 25 दिनों में किलो साइज की हो जाती है। वैसे ही हमारी आज की जो मछली है तिलापिया मछली, वो दोस्तों 4 से 6 महीनों में ही आपका 500 ग्राम से 900 ग्राम तक है वो तिलापिया मछली है वो बढ़ जाती है। जो कार्प है हमारी इंडियन मेजर कार्प, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है अपना तिलापिया मछली की। तिलापिया मछली है वो अफ्रीका की रहने वाली है और 1952 में तिलापिया मछली है वो पहली बार हमारे इंडिया में आई थी। और आजकल तिलापिया मछली है जो सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है वो है मोनोसेक्स तिलापिया। इसके 2 वेराइटी हैं, ओरियोक्रोम्बिस निलोटिकस जिसको हम लोग नाइल तिलापिया बोलते हैं, उसके अलावा ओरियोक्रोम्बिस मोजम्बिकस भी एक स्पीसीज आता है, लेकिन इसमें जो निलोटिकस है वो ज़्यादा प्रचलन में है। हमारे इंडिया ने एक और तिलापिया की वैरायटी डेवलप करी है जिसको हम लोग गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं, जेनेटिकली इम्प्रूव फार्म तिलापिया इसका फुल फॉर्म है। इसको RGCA ने जो लखनऊ में है उसने इसको डेवलप करा है, जिसका फास्ट ग्रोथ रेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको तिलापिया मछली है वो पालन करना चाहिए। इसके 4-5 रीज़न है। पहला कारण है ये सभी प्रकार का खाना है वो खा सकता है क्योंकि तिलापिया मछली है वो ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। इसकी वजह से आप उसको चाहे प्लांट बेस्ड फीड खिलाइए, चाहे उसको एनिमल बेस्ड प्रोटीन खिलाइए, फीड खिलाइए, सभी को वो एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा दोस्तों ये सीजनल तालाब में भी पालन इसका किया जा सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत जगह ऐसा है कि आपको साल भर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन अगर आपके पास 4 से 6 महीने भी आपके तालाब में पानी रहती है वहां पर भी आप इसका पालन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नाइल तिलापिया मोनोसेक्स तिलापिया में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप साल में 3 फसल है वो ले सकते हैं। अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे अपने तालाब में 50 से 100 ग्राम साइज का, तो आप मोनोसेक्स तिलापिया का 3 फसल ले सकते हैं साल में। और सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं कि आप तिलापिया मछली पालन कैसे कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग आपका क्षेत्र का चुनाव का, कि आपको कितना एरिया की जरूरत पड़ती है। आपको न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए 1 एकड़ का और मैक्सिमम आपका 10 एकड़ तक के क्षेत्र में आप तिलापिया मछली का पालन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तालाब खुदवा रहे हैं तो उसमें आपका न्यूनतम आप वाटर लेवल मेंटेन करेंगे 1.5 से 2 मीटर। अगर इसमें साल भर खुद का तालाब होगा तो इतना वाटर लेवल आप मेंटेन करेंगे। और अगर आपका तालाब सीजनल तालाब है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, उसमें आप मिनिमम 1 से 1.5 मीटर तक है उतना वाटर लेवल है, तो वो काफ़ी है तिलापिया मछली पालन के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप पुराने तालाब पर तिलापिया मछली पाल रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसमें का खरपतवार को आप उसको निकालना है। अब खरपतवार को आपको निकालने का 2 तरीका हो सकता है, या तो आप मैनुअली या फिर लेबर को लेकर अपने खरपतवार को बाहर निकलवाएंगे। उसके अलावा अगर आप हर्बिसाइड का भी यूज़ करते हैं तब भी आपका खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा स्टेप आता है, अगर आपका पुराना तालाब है तो आप जंगली मछलियां जो पुरानी मछलियां आपके तालाब में हैं उसको निकलवाएंगे। इसका क्या तरीका है, आप या तो महुआ की खली डाल सकते हैं 2500 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर रिपीटेड नेटिंग के द्वारा भी आप पुरानी बची मछलियों को बाहर निकाल सकते हैं। तालाब के निर्माण के पश्चात या फिर तालाब से खरपतवार और जो पुरानी मछलियां हैं उसको निकालने के पश्चात हमारा दूसरा स्टेप होता है दोस्तों तालाब की तैयारी करना। तैयारी का मतलब है हम लोग तालाब में मछली डालने से पहले, मछली को स्टॉक करने से पहले उसको हम लोग तैयार करते हैं, उसमें नेचुरल प्लैंकटन का डेवलपमेंट कराते हैं जिसको बाद में मछलियां हैं वो खाने वाली है। तो इसका सबसे पहला स्टेप आता है दोस्तों तालाब में चूना डालना। आपने खरपतवार, मछली या फिर आपने अगर नया तालाब भी डेवलप कराया है तब भी अपने को चूना अपने तालाब में डालना ही पड़ता है। इसका एक डोज होता है दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी का pH है वो 4.5 से 5 के बीच में है तो आपको 2000 kg चूना डालना है पर हेक्टेयर के अनुसार से। अगर 5.1 से 6.5 के बीच में है तो 1000 किलो डालना है। 6.5 से 7.5 के बीच में है दोस्तों तो 500 किलो चूना, और 7.5 से 8.5 के बीच में है तो 200 किलो चूना, और अगर 8.5 से 9.5 है तो आपको चूना नहीं डालना है अपने तालाब में। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है जिसकी अम्लीयता है वो ज़्यादा होती है, मतलब pH आपका कम होता है, अगर उसको दोस्तों वो कम उत्पादन क्षमता वाला आपका मिट्टी होता है, इसके लिए हम लोग चूना डालते हैं। और दोस्तों बेसिक हमारी एल्कलाइन जो सॉइल होती है, जो बेसिक
नेचर की जो हमारी मिट्टी होती है वो ज्यादा उत्पादकता होती है। इसी वजह से जितने भी मछली पालन करने वाले भाइयों को यही सलाह दिया जाता है कि आप अपने मिट्टी और पानी को स्लाइटली अल्कलाइन रखें, ना कि आप न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉइल को मेंटेन करें। बेसिक सॉइल अल्कलाइन सॉइल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मछली पालन के लिए। तालाब में चूना डालने के पश्चात हमारा दूसरा स्टेप होता है दोस्तों, आप अपने तालाब में उर्वरक का छिड़काव करना। जैसे हमारे तालाब में नेचुरल प्लैंकटन प्राकृतिक खाना के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स जो तत्व है उनकी जरूरत पड़ती है। और उसी 3 इंपॉर्टेंट जो तत्व मैंने बताया उसकी पूर्ति के लिए हम लोग अपने तालाब में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, उसको हम अपने तालाब में डालते हैं। इसमें 2 तरीके का आता है। ऑर्गेनिक जो उर्वरक होता है ना, उसके सोर्स कौन कौन से हैं? गोबर या तो डाल सकते हैं या फिर पोल्ट्री का खाद डाल सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5000 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से गोबर या फिर पोल्ट्री का खाद आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपके तालाब का पानी है वो डार्क ग्रीन कलर का है, डार्क हरा कलर का है, तो आपको ये उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके तालाब का पानी है वो डार्क हरा है दोस्तों, तो आपको उसमें पानी एक्सचेंज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके तालाब का पानी है वो एकदम साफ सुथरा है, तो आप उसमें जो गोबर या फिर पोल्ट्री का खाद है 5000 किलो वो आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। इसके अलावा और इनऑर्गेनिक जो खाद होता है उसमें आपका यूरिया डालेंगे हम उसमें 60 से 100 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से। उसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट है, उसको 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर के अनुसार से हम लोग अपने तालाब में डालेंगे। ये दोस्तों चूना डालने के 3 दिनों के पश्चात ही हम लोग फर्टिलाइजर अपने तालाब में डालते हैं, क्योंकि चूना का भी एक प्रभाव होता है तालाब या फिर मिट्टी में। उसके पश्चात ही हम लोग फर्टिलाइजर को अपने तालाब में डालते हैं। फर्टिलाइजर का मेन काम होता है आपके तालाब में प्राकृतिक खाना, प्राकृतिक भोजन को उत्पन्न करना, जिसको बाद में मछलियां हैं वो आसानी से खा पाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आप अपने तालाब में बच्चे कितने डालेंगे, क्योंकि हमने चूना डाल लिया, हमने उर्वरक भी डाल लिया, अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन भी तैयार कर दिया। अब हम बात करते हैं कि आपको कितना बच्चा डालना है अपने तालाब में। बच्चे 2 ही अच्छे जैसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन तिलापिया मछली में आप 3 से 5 नंबर, जिसका वेट, जिसका भार 10 ग्राम या फिर उससे ज्यादा हो, उसको आप 3 से 5 नंबर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो आप पर एकड़ के हिसाब से मिनिमम 10 से 12,000 बच्चे, या फिर अगर आप इंटेंसिव कल्चर करना चाहते हैं फ्लोटिंग फीड और एरेटर के साथ, तो आप 18 से 20,000 बच्चे हैं 10 ग्राम के, वो अपने तालाब में डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर खाना की बात करें, आपको कौन कौन से खाना खिलाना है, तो आप फ्लोटिंग फीड आता है जो कमर्शियल पैलेटेड फीड है, उसमें आपका फ्लोटिंग फीड है जिसमें मिनिमम कम से कम चीपर, अगर आप सस्ता खाना खिलाना चाहते हैं तो मिनिमम उससे 20% या फिर उससे ज्यादा प्रोटीन जरूरत से होना चाहिए। और अगर बात करें आपको कितना बॉडी वेट के अनुसार, कितना भार के अनुसार फीडिंग कराना है, तो दोस्तों अगर आपका बच्चा 1 से 10 ग्राम के बीच में हो तो आप उसको 34 से 36% वाला प्रोटीन वाला पैलेटेड फीड खिलाएंगे। और अगर 10 से 50 ग्राम के बीच में हो तो उसको 32% वाला प्रोटीन वाला फीड खिलाएंगे। और 50 से 100 ग्राम के बीच में है तो 30%, और अगर 100 ग्राम से ज्यादा है तो आप उसको 28% वाला प्रोटीन खिलाएंगे। उसके अलावा आपको मंथली, महीने में एक बार अपने तालाब में 1000 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से जो पोल्ट्री या फिर जो काऊ डंक है, गोबर है, उसको अपने तालाब में जरूरत से डालना ही है, ताकि नेचुरल प्लैंकटन है वो अपने तालाब में बना रहे। उसके अलावा मछली को पैलेटेड फीड भी आसानी से मिलते रहे, ताकि मछली है वो अच्छे से खाना खाए और अच्छे से ग्रोथ करे। मछली को अच्छे से दाना फीडिंग कराने के पश्चात आपको एक और काम करना है हमारा, कि महीने में आपको सैंपलिंग और चेकिंग जरूर करना है मछलियों का, क्योंकि अगर कुछ बीमारियां रहे तो आपको पहले ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको पता चल जाए। और दूसरा, सैंपलिंग क्यों करना है, क्योंकि मछलियां कितना भोजन कर रही है, उसका कितना वेट है वो इंक्रीज हुआ है, कितना बड़ा है, जिससे आप FCR कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर मछलियां हैं वो कम फीडिंग कर रही हैं, उसको भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ताकि फीडिंग का वेस्टेज कम हो और आपके जेब में ज्यादा पैसा बच पाए। 5वां अपना स्टेप है दोस्तों हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग है वो 6 महीने के पश्चात होता है। आपको प्रॉपर 6 महीने लगता है मछली को 500 या फिर उससे ज्यादा के साइज प्राप्त करने के लिए। तो 500 ग्राम साइज है, प्राप्त होते ही हम लोग 6 महीने में हम लोग हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। हार्वेस्टिंग करने का 2 तरीका है, या तो आप कंप्लीटली पानी को निकाल दो, या फिर आधा पानी को भी निकालकर आप मछली को हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तिलापिया मछली है वो जमीन के नीचे मिट्टी कीचड़ में धंस जाती है, इसकी वजह से आप कोशिश करिए कि पूरा तालाब से पानी निकालने के पश्चात ही आप मछली को हार्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आप मार्केटिंग या फिर सेलिंग की, तो आपको कोशिश करेंगे कि लाइव मछली है, जिंदा मछली सेल करेंगे तो आपको पैसे हैं वो ज्यादा मिलता है।
हमारे साइड तिलपिया मछली का प्राइस मिनिमम 90 से 92 रुपए, मैक्सिमम वह 110 से 115 रुपए तक जाती है। ये थोक है अगर आप होलसेल में बेच रहे हैं तब। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 130 से 140 रुपए तक पर केजी के हिसाब से तिलपिया मछली है वो बिकती है। आपके साइड कितना प्राइस है, कितने में बिकती है, वो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप 1 हेक्टेयर में टोटल 8 से 10 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं 6 महीनों में ही। साल में मतलब आप 20 से 25 टन इतना तक प्रोडक्शन ले सकते हैं अपने 1 हेक्टेयर के तालाब में। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि साल में इसका 2 बार फसल आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर